8 तारीख को इलेक्शन है, कुछ ही दिन बाकी हैं इलेक्शन को। इलेक्शन के हवाले से आपको अपडेट देते रहेंगे। आज इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से पाकिस्तानी कौम के नाम क्या पैगाम भेजा है, आज इमरान खान ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से क्या कहा है, आपको इस व्लॉग में बताते हैं। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, नया पाकिस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह इलेक्शन के हवाले से आपको अपडेट देते रहेंगे, इलेक्शन कवरेज के हवाले से आपको अपडेट देंगे और जो भी मुनाजर होंगे आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से बैठकर क्या पैगाम दिया है। इमरान खान हार नहीं मान रहे। इमरान खान जब से अटक जेल में शिफ्ट किया गया, उसके बाद अडयाला जेल में शिफ्ट किया गया, लेकिन इमरान खान ने ठान ली है या गुलामी या आज़ादी, इमरान खान हार नहीं मानेंगे। आज इमरान खान ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक पैगाम भेजा है। इमरान खान साहब ने कहा है, चीफ जस्टिस से कहना चाहता हूं कि कुरान के 5वें पारे की 8वीं आयत पढ़ लें। कुरान मजीद में यह है कि दुश्मनों से भी इतनी नफरत ना करो कि इंसाफ ना कर सको। ये इमरान खान ने काजी फाइज ईसा को पैगाम भेजा है। इमरान खान ने यह कहा है कि कुरान पाक की 5वें पारे की 8वीं आयत पढ़ लें। कुरान कहता है दुश्मनों से भी इतनी नफरत ना करो कि इंसाफ ना कर सको। लेकिन इस मुल्क में जिस तरह इंसाफ की दजियां उड़ाई गई, जिस तरह इंसाफ को रोंदा गया और पाकिस्तानी कौम को बताया गया कि अगर आप बड़ी चोरी करेंगे तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर आप सच का साथ देंगे, आप आज़ादी की बात करेंगे, आप गुलामी नामंजूर का नारा लगाएंगे तो आपको जेलों में भी डाला जाएगा, आपको तकालीफ भी दी जाएंगी। इसके अलावा इमरान खान ने क्या कहा, इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान की जमहूरियत का जनाजा निकल चुका है। बल्ले के केस की समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच होना चाहिए था। सब कुछ लंदन प्लान के मुताबिक हो रहा है, इसको अलीट कल्चर कहते हैं। ये इमरान खान साहब ने जेल से कहा कि लंदन प्लान की इमरान खान ने बात की थी कि इमरान खान जो शराइत थी नवाज शरीफ साहब की कि इमरान खान को जेल में डाला जाए, बल्ले का निशान ले लिया जाए, उसके बाद मैं इलेक्शन लड़ूंगा। उसके बाद इलेक्शन लड़ना तो क्या लड़ना, खुद को शेर कहलाना और हरकतें गिदरों वाली करना, इस तरह इलेक्शन क्या होता है। उसके अलावा आपको बताता हूं इमरान खान ने क्या कहा, इनको पब्लिक के गुस्से का अंदाजा नहीं है। सोशल मीडिया के दौर में कोई भी चीज छुप नहीं सकती। पेशन गोई कर रहा हूं कि इनको बहुत बड़ा दचका लगने वाला है। ये इमरान खान ने पेशन गोई की है। इमरान खान ने जब इमरान खान को अटक जेल में लाया गया था, इमरान खान ने 2 अगस्त को मुझे मेरे सवाल के जवाब में एक बात कही थी कि चाहे ये मुझे गिरफ्तार करें चाहे नाअहल करें, मैं इलेक्शन जीत कर दिखाऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत कर दिखाएगी। और आज इमरान खान ने दोबारा से वही 2 अगस्त वाली बात की है। इमरान खान ने कहा है कि इनको पब्लिक के गुस्से का अंदाजा नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी चीज छुप नहीं सकती। मैं ये पेशन गोई कर रहा हूं कि इनको बहुत बड़ा दचका लगने वाला है और ये दचका पाकिस्तान की कौम देगी और ये दचका 8 तारीख को दिया जाएगा। जो ये सोच रहे हैं कि हमने निशान ले लिया, हमने इनको टेबल दे दिया, हमने इनको सोफा दे दिया, हमने इनको कुर्सी दे दी, हमने इनको पंखा दे दिया, हमने इनको प्याला दे दिया, हमने इनको मोड़ दे दिया, हमने इनको गरी दे दी, उनके लिए पैगाम है कि आपको ये बैंगन भी जीत के दिखाएगा, आपको ये सोफा भी जीत के दिखाएगा, आपको ये कुर्सी भी जीत कर दिखाएगी, आपको ये पानी की टरबाइन भी जीत कर दिखाएगी, आपको ये बेड भी जीत कर दिखाएगी। और इलेक्शन डे वाले दिन आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ। ये इमरान खान साहब ने जेल से कहा है। नवाज शरीफ ने जानबदार अंपायर के बगैर कभी मैच नहीं खेला। नवाज शरीफ ने अभी भी 2 अंपायर खड़े किए हुए हैं। एक अंपायर ने 9 बॉल दे दी है, दूसरे अंपायर का नाम आप नहीं चला सकते। ये इमरान खान ने अडयाला जेल से कहा है। और एक अंपायर और दूसरे अंपायर की जो बात की आप समझ जाएं। उसके अलावा इमरान खान ने एक जो अफवाह फैल रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलावल भुट्टो के साथ इत्तेहाद कर सकती है, इमरान खान ने उसका भी जवाब दिया है। इमरान खान ने कहा है बिलावल के साथ इंतहाबी इत्तेहाद नहीं हो सकता। ये इमरान खान ने अडयाला जेल से पैगाम भेजा है। उसके अलावा इमरान खान ने कहा है इमरान खान का जेल में होना, पीटीआई का हाथमा, नवाज शरीफ के केस माफ होना लंदन प्लान का हिस्सा है। सब कुछ ये बताने के लिए हो रहा है कि वो कानून से बालातर है। इसके अलावा इमरान खान ने कहा पीटीआई के उम्मीदवारों को इंतहाबी मुहिम चलाने नहीं दी जा रही। उन्हें लोगों का गुस्सा 8 फरवरी वाले दिन नजर आ जाएगा। 8 तारीख को यकीनन पाकिस्तानी अवाम का गुस्सा नजर आएगा। ये अवाम को बेर बकरियां समझते हैं।
पाकिस्तानी कौम इंसान है, बेर बकरी नहीं। इसके अलावा इमरान खान ने कहा ये जो हमारे लोटे थे, ये लोटों को पैगाम भेजा है इमरान खान ने। इमरान खान ने कहा ये जो हमारे लोटे थे, आप 8 फरवरी को इनका हाल देखिएगा। यकीनन जिन लोगों ने इमरान खान के साथ गद्दारी की, जिन लोगों ने इमरान खान के वोट के साथ गद्दारी की, जिन लोगों ने पब्लिक ने जो वोट दिया था उसके साथ गद्दारी की, उन लोगों का हाल 8 तारीख को ऐसा इबरतनाक होगा कि सब हैरान और परेशान हो जाएंगे। उनको टक्करें मारने के लिए दीवारें नहीं मिलेंगी। इमरान खान ने कहा है कि 8 तारीख को लोटों का हाल देखिएगा। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब ने जेल से बैठकर एक इंकशाफ किया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है आमर कियानी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, तनवीर इलियास जेल में मिलने आए और कहा इमरान खान और पीटीआई को छोड़ दो। शाह महमूद कुरैशी ने जवाब दिया तहरीक इंसाफ का झंडा उठाना जुर्म नहीं, और शाह महमूद कुरैशी ने उन्हें ना कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैं यहाँ जेल में रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। और शाह महमूद कुरैशी ने कहा हम जेल की कोठरियों में हैं, फिर भी इनकी टांगें कांप रही हैं। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी ने कहा आप सबके पास इमरान खान को बाहर देखने के लिए एक ही हल है। जो इमरान खान को बाहर देखना चाहते हैं वो पीटीआई के नामजद उम्मीदवारों को वोट दें। जेल से इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता। मैं और इमरान खान कैद तन्हाई में हैं। 3 रोज कबल मेरे बहनोई का इंतकाल हुआ, जनाजा पढ़ने नहीं दिया गया। और शाह महमूद कुरैशी ने इस मैसेज में एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और शाह महमूद कुरैशी ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा जो लोग इमरान खान को जेल की कोठरी से बाहर देखना चाहते हैं वो 8 तारीख को बाहर निकलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों को वोट दें और फिर इमरान खान बाहर आएंगे और फिर इमरान खान वजीर आजम बनेंगे। ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने जेल से पैगाम भेजा है। ये तमाम सूरत हाल देखकर एक चीज़ वाजिया हो गई, ना शाह महमूद कुरैशी हार मान रहा है, ना चौधरी परवेज लाई हार मान रहे हैं, ना इमरान खान हार मान रहे हैं। उन्होंने कहा है या गुलामी या आज़ादी, और उन्होंने ये ठान ली है कि अब वो हार नहीं मानेंगे। और इमरान खान ने कौम के नाम पैगाम भेजा है। इमरान खान ने कहा है कि अगर आप 8 तारीख को मुझे वोट देंगे तो इंशाल्लाह हमारी फतह होगी। और इमरान खान ने कहा है कि 8 तारीख को आपने लोटों को इबरतनाक शिकस्त देनी है। और इमरान खान ने इन तमाम अदारों को भी पैगाम भेजा है कि 8 तारीख को आप अवामी रिस्पॉन्स देकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है और लोग हर चीज़ से अवेयर हैं। और इमरान खान ने कहा है कि ये लंदन प्लान का हिस्सा है। जिस तरह मुझे जेल में डाला गया, जिस तरह मुझे बल्ला लिया गया और जिस तरह पार्टी पर सख्तियाँ की गई, ये लंदन प्लान का हिस्सा है, लेकिन लंदन प्लान कामयाब नहीं होगा। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सख्तियाँ की जा रही हैं, एक तरफ शाहिद हटक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कड़क से उम्मीदवार हैं वो कन्वेंशन करने लगते हैं तो वहाँ पुलिस की बारी नफरी पहुँच जाती है, पुलिस कुर्सियों को भी अपने कब्जे में ले लेती है। और दूसरी तरफ मरियम नवाज उकारा में जलसा करती है और उकारा में जिस तरह उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता है, जिस तरह उन्हें एक आलीशान प्रोटोकॉल दिया जाता है, क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? क्या इस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड होती है? काजी साहब आपको तो लेवल प्लेइंग फील्ड नज़र नहीं आ रही, लेकिन 8 तारीख को पाकिस्तान की कौम आपको लेवल करके बताएगी कि किस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं और किस तरह अपने वोट का पहरा देते हैं, किस तरह वोट कास्ट करते हैं। एक तरफ अगर देखा जाए तो इनको फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सख्तियाँ की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक टिकट होल्डर सियालकोट से बैरिस्टर मुबशर अवान वो कंपेन करने के लिए निकलते हैं, उनके बाप को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक नया चेहरा है, ये नए चेहरों से डरते हैं और निशान के दिया गया है बैरिस्टर मुबशर को शावर। इस तरह के निशानात दे के भी ये डरते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि पाकिस्तान की आवाम अब फुदू नहीं है, पाकिस्तान की आवाम को सारी समझ आ चुकी है और पाकिस्तान की आवाम 8 तारीख को इन तमाम जुल्मों का बदला लेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।